मॉर्निंग। सो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फोर नोबल ट्रूथ बुद्धिज़्म। इसको हम पढ़ेंगे। फोर नोबल ट्रूथ जो हैं वो बुद्धिस्ट फिलॉसफी की फाउंडेशन बनाते हैं बुद्धिस्ट फिलॉसफी की। और ये समराइज़ करते हैं जो बुद्धास की टीचिंग का एसेंस है, उसको ये पूरा समराइज़ करते हैं। कौन समराइज़ करते हैं? फोर नोबल ट्रूथ्स। ये पहले एक्सप्लेन किए गए थे गौतम बुद्धा के द्वारा। उनका जो सरमन हुआ था ना सारनाथ में, जिसको हम कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तना, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ धर्म। जो धर्म का व्हील है, व्हील मतलब वो जो टायर टाइप आप समझ सकते हो, उसको टर्न करना। ऐसा मतलब आप ऐसे याद कर सकते हो। धर्म चक्र व्हील प्रवर्तना मतलब पलटना। ओके, तो ये फर्स्ट एक्सप्लेन किए गए थे गौतम बुद्धा के द्वारा। उनका जो फेमस सरमन हुआ था, ये सरमन हुआ था जो ये हमने बताया सारनाथ में ये हुआ था, उसमें इन्होंने फर्स्ट एक्सप्लेन किया था फोर नोबल ट्रूथ को। अब हम इस ट्रूथ को हम डीप में समझते हैं। ये जो ट्रूथ हैं ये डिस्क्राइब करते हैं जो यूनिवर्सल रियलिटी है सफ़रिंग की। अब पूरे यूनिवर्स में सफ़रिंग है या राइट, तो उस सफ़रिंग को ये जो है डिस्क्राइब करते हैं और ये बताते हैं कि इस सफ़रिंग जो है इसका कॉज है क्या, और कैसे ये सफ़रिंग ख़त्म की जा सकती है, और कैसे इन्होंने एक ऐसा पाथ बताया है जो कि कहाँ जाता है लिबरेशन की तरफ। लिबरेशन जिसको ये निर्वाणा बोलते हैं, उनकी उसकी तरफ जो पाथ जाता है उसको इन्होंने प्रिस्क्राइब किया है। और ये फॉर्म करती है बुद्धिस्ट जो एथिक्स है, बुद्धिस्ट साइकोलॉजी है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, उसका जो हार्ट फॉर्म करती है। कौन? यही जो फोर नोबल ट्रूथ है वही। तो ये क्या क्या करती है? ये यूनिवर्सल रियलिटी बताती है सफ़रिंग की, उसके कॉजेज़ को बताती है और कैसे ये ख़त्म होगी उसको बताते हैं ये फोर नोबल ट्रूथ। और ये एक ऐसा रास्ता बताते हैं जिससे आप लिबरेशन की तरफ जा सकते हो। अब हम फोर नोबल ट्रूथ कौन कौन से हैं वो देखते हैं। सबसे पहला ट्रूथ दुख, सफरिंग, दुखा या दुख आप बोलते हो अपनी लैंग्वेज में, सफरिंग। तो सबसे पहला ट्रुथ ही है, मतलब इसमें बुद्ध बोलते हैं कि ज़िंदगी जो है वो पूरी सफरिंग से भरी हुई है। हर एक स्टेज ऑफ लाइफ, चाहे वो जन्म हो, चाहे वो ग्रोथ हो, चाहे वो डिके हो, मतलब पैदा हुआ इंसान, उसकी ग्रोथ हुई, उसका डिके हुआ और अल्टीमेटली उसकी डेथ होगी। ये सारे के सारे प्रोसेसेस जो है, हर एक स्टेज ऑफ लाइफ जो है दर्द लाती है, अपने साथ पेन लेके आती है। हर एक जो मोमेंट है प्लेजर का, खुशी का कोई भी मोमेंट है, वो टेम्परेरी है और वो बाद में जो है सौरों की तरफ जाता है। जब खुशी ख़त्म होगी तो वो दुख की तरफ चली जाती है। अब ये सफ़रिंग अलग अलग किस्म की हो सकती हैं, जैसे ऑर्डिनरी जो फिज़िकल पेन है या फिर मेंटल पेन है, आपको स्ट्रेस हो रहा है, या फिर आप बीमार हो, या फिर किसी के जाने का दुख है, या फिर आपको ऐसे भी दुख हैं काफ़ी सारी ज़िंदगी में। या फिर सफ़रिंग जो कि चेंज की वजह से आती है, मतलब एक कुछ अच्छी चीज़ हो रही है, वो एक मतलब अचानक से ग्रेजुअली भी हो सकता है, वो कुछ पेनफुल चीज़ में बदल जाए। ये सफ़रिंग कॉज होती है चेंज से भी। और उसके बाद नेक्स्ट बताता है कि ये सफ़रिंग जो है अटैचमेंट से भी आ सकती है। आप किसी इंसान के साथ अटैच हो गए, किसी चीज़ के साथ अटैच हो गए, किसी जानवर के साथ अटैच हो गए, तो उससे भी सफ़रिंग आती है। और इग्नोरेंस से भी सफ़रिंग आती है, जब जो जो रेस्टलेस माइंड है वो चाहता है कि हमें और मिले, और मिले, और मिले, इससे भी सफ़रिंग आती है। और जब तक जो है हम जो हैं ह्यूमन बींग्स इन एंडलेस साइकिल, जो जैसे हमने बताया कि बर्थ एक सफ़रिंग हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक चीज़ पसंद आई, आपने वो ख़रीदी, तो बाद में कुछ देर के बाद उस चीज़ से आपको वो पसंद नहीं आ रही। अब आप उसको जैसे आपने एक नए ब्रांड लिया, किसी जैसे आपने एक वीडियो देखी, राइट। अब वो वीडियो फ़नी थी, आप हंसे,
एक और वीडियो देखी, वो फ़नी थी, आप हंसे। दोबारा से इस वीडियो को देखा, आपको फ़नी नहीं लग रही है। मतलब वो बर्थ हुआ, फिर उसकी डेथ हो गई अल्टीमेटली, अब वो फ़नी नहीं, अब फिर उसको अब नई वीडियो आएगी तो वो ज़्यादा फ़नी होगी, इससे तो ज़्यादा फ़नी होनी चाहिए ना ये वीडियो जिस पे आप हंसो। तो अब वो इसका रीबर्थ हुआ। तो ये जो बर्थ और रीबर्थ की साइकिल है, इसमें जब तक इंसान ट्रैप्ड रहेगा तो तब तक वो सफ़रिंग को एस्केप नहीं कर सकता। इस सच को रियलाइज़ करना और एक्सेप्ट करना कि इस बर्थ और रीबर्थ की साइकिल में ट्रैप होने से इंसान सफ़रिंग को एस्केप नहीं कर सकता, यही फर्स्ट स्टेप है इनलाइटनमेंट की तरफ, के पाथ की तरफ। फर्स्ट स्टेप यही है कि आप इस सच को समझो, रियलाइज़ करो और इसे एक्सेप्ट करो। सेकंड जो नोबल ट्रूथ है वो है समुदाय, मतलब ओरिजिन ऑफ सफ़रिंग। अभी सफ़रिंग आई कहाँ से है? जो कॉज ऑफ सफ़रिंग है वो कहाँ से आती है? डिज़ायर से या क्रेविंग से। आप क्रेव करते हो किसी चीज़ को। आप जैसे शुगर आपको पसंद आ गई, आप शुगर को क्रेव करोगे, फिर आप बार बार खाओगे, बार बार खाओगे, बार बार खाओगे। तो ये साइकिल बर्थ और रीबर्थ की होगी। आप खाओगे, थोड़ी देर खाया, उसका टेस्ट ख़त्म हो गया, आपको फिर मन करेगा खाने का, फिर खाया, उसका टेस्ट ख़त्म हो गया, फिर रीबर्थ होगा। वैसे लोग जो हैं क्लिंग करते हैं प्लेजर की तरफ, खुशी की तरफ। उनकी कोई पोजीशन में आ गई, चाहे वो प्रॉपर्टी है, चीज़ें हैं, उसकी तरफ लोग क्लिंग कर जाते हैं, उसके अटैच हो जाते हैं। चाहे वो रिलेशनशिप्स हो जाए, ज़िंदगी से ही लोग अटैच हो जाते हैं। अब मतलब यही अटैचमेंट क्रिएट हुई। अब अटैचमेंट जो है अल्टीमेटली पेन की तरफ लेके जाती है। तो मेन कॉजेज़ सफ़रिंग के क्या हैं? फ़िज़िकल प्लेजर्स या फिर मटेरियल थिंग्स को क्रेव करना, उसके बाद पावर के लिए डिज़ायर होना, सक्सेस के लिए डिज़ायर होना, या फिर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस मतलब काफ़ी ज़्यादा लंबी ज़िंदगी के लिए डिज़ायर होना। ये जो हैं कुछ कॉजेज़ हैं। और थर्ड कॉज है कि हमें एस्केप कर जाना है। जैसे हमें एक सिचुएशन पसंद नहीं है, हमें इस सिचुएशन से एस्केप कर जाना है या फिर इस सिचुएशन को ख़त्म कर देना है। ये भी एक कॉज है सफ़रिंग का। तो 3 कॉज हैं। फर्स्ट है कि फ़िज़िकल प्लेजर और मटेरियल थिंग्स की क्रेविंग होना। सेकंड है डिज़ायर पावर की, सक्सेस की और कॉन्टीन्यूड एग्जिस्टेंस की। थर्ड है डिज़ायर एस्केप करने की और उस चीज़ को डिस्ट्रॉय करने की जो आपको हमें पसंद नहीं है। काफ़ी सारे और कॉजेज़ भी हो सकते हैं, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। तो इन सब क्रेविंग है, इनके पीछे क्या चीज़ लाई करती है? इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब कि वो इनएबिलिटी कि आप एक रियलिटी का ट्रू नेचर देख ही नहीं पा रहे। अविद्या है इसके पीछे कि आप एक रियलिटी है कि ये चीज़ आपने शुगर खाई, उसका टेस्ट ख़त्म हो रहा है, तो आप दोबारा क्रेव कर रहे हो। तो आप ये रियलिटी देख नहीं पा रहे हो सच में, कि आप बार बार आप सफ़रिंग की तरफ जा रहे हो। जितना शुगर खाओगे उतना ज़्यादा आप बीमार होगे, दांत ख़राब होंगे, वेरियस अदर प्रॉब्लम्स होंगी। बट आप इस रियलिटी की ट्रू नेचर को देख नहीं पा रहे हो। हम सब सिर्फ आप नहीं, ऑब्वियसली मैं भी। तो ये जो इग्नोरेंस है, ये जो ह्यूमंस को किस किस की साइकिल, एक कर्मा की और रीबर्थ की साइकिल में जो है बाइंड कर देती है। यही इग्नोरेंस कर्मा और रीबर्थ की साइकिल में बाइंड कर देती है, जिसकी वजह से जो है वो ह्यूमन बीइंग है वो सफ़रिंग में ट्रैप हो जाता है। थर्ड जो नोबल ट्रूथ है वो है निरोध या निरोधा, मतलब इस सफ़रिंग की सीजेशन, इस सफ़रिंग को ख़त्म करना। तो सफ़रिंग की सीजेशन, ओके। तो बुद्धा बताते हैं कि अगर जो कॉज ऑफ सफ़रिंग जो है, जिसकी वजह से सफ़रिंग हुई, हमने ऊपर पढ़ा कॉजेज़, अगर हम उसे ही हटा दें तो सफ़रिंग भी ख़त्म हो जाएगी। तो अब ये एक सफ़रिंग को जो ख़त्म करना है, सीजेशन सफ़रिंग की, इसको हम निरवना बोलते हैं। निरवना बोलते हैं, जिसका मतलब होता है, निरवना एक ऐसी स्टेज है जो जहाँ परफेक्ट पीस है, विजडम है और फ्रीडम है, सभी किस्म की अटैचमेंट से फ्रीडम है। ऐसी स्टेज, एक परफेक्ट स्टेज, ऐसी परफेक्ट स्टेज जहाँ परफेक्ट पीस है, हमारे पास विजडम है और फ्रीडम है कि हर किस्म की अटैचमेंट से। अब निरोधा की जो फीचर्स हैं वो ये है कि वो इनर काम, अंदर से काम और अंदर से ब्लिस वाली जो स्टेट है वो है। हर एक डिज़ायर या फिर पैशन या फिर इग्नोरेंस वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद ये जो है प्लेजर और पेन को ट्रांसेंड कर देती है, मतलब उसको पार कर जाती है। प्लेजर, पेन को, लाइफ को, डेथ को, इन सब चीज़ों को पार कर जाती है। निरोधा इसका मतलब नहीं है कि आपकी लाइफ ही ख़त्म हो गई है, ये मतलब है कि आपका ईगो और अटैचमेंट जो है वो ख़त्म हुआ है।
और एक जो है निरवना को जब अटेन कर देता है तो वो साइकिल, जो रीबर्थ का साइकिल है, बर्थ और रीबर्थ का हमने पढ़ा था, उससे मुक्त हो जाता है, उससे फ्री हो जाता है और वो स्पिरिचुअल लिबरेशन जो है अचीव कर देता है। उसके बाद जो फोर्थ और लास्ट नोबल ट्रूथ है वो है मगा। मगा मतलब जो रास्ता है सफरिंग को ख़त्म करने के लिए, जो पाथ लिया जाता है इस सफरिंग की सीजेशन के लिए, उसको हम बोलते हैं 8 फोल्ड पाथ। ये जो है एक बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल वे देता है जीने का, बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल वे देता है लिविंग का, जो कि एथिकल कंडक्ट मतलब क्या सही क्या गलत, इस कंडक्ट को, और जो मेंटल डिसिप्लिन और विस्डम, इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करके एथिकल कंडक्ट, मेंटल डिसिप्लिन और विस्डम, इन तीन चीज़ों को कंबाइन करके जो हम वे प्रैक्टिकल और बैलेंस्ड वे ऑफ लाइफ है उनको हम वो प्रोवाइड किया जाता है 8 फोल्ड पाथ के द्वारा। अभी 8 फोल्ड पाथ कौन से हैं? सबसे पहले है राइट व्यू, मतलब हम जानने उस सच को समझेंगे, लाइफ के और सफरिंग के सच को समझेंगे। नेक्स्ट है राइट रिजॉल्व, मतलब हम काइंडनेस के साथ सोचेंगे और सेल्फ कंट्रोल के साथ रहेंगे। नेक्स्ट है राइट स्पीच। राइट स्पीच मतलब कैसी होगी राइट स्पीच, कि हम झूठ ना बोलें, उसको अवॉइड करें, हार्श वर्ड्स को अवॉइड करें, मतलब जैसे गाली गलौज, इसको अवॉइड करें, गॉसिप्स लोगों की करनी है उसको अवॉइड करें, तो वो हम राइट स्पीच में आएगा। राइट एक्शन मतलब कि हम ऑनेस्टली एक्ट करें और कंपैशन और काइंडनेस के साथ एक्ट करें। फिर है राइट लाइवलीहुड, मतलब एक मॉरल वे ऑफ मतलब एक अच्छा, मतलब जिसे हम कहते हैं हलाल वे ऑफ लिविंग, एक मॉरल वे ऑफ एक लाइवलीहुड जो है लिविंग आप अर्न करते हो उसको अच्छी जगह से लो, इलीगल या फिर गलत जगह से मत लो। ये ना हो किसी को आप मार के पैसे लेते हो या फिर किसी की ज़मीन हड़प के पैसे लेते हो, ऐसा ना, मॉरल वे ऑफ लिविंग। उसके बाद राइट एफर्ट जो है कि आप ईविल को छोड़ो, बुरे को छोड़ो और गुडनेस को डेवलप करो, अच्छाई की तरफ जाओ, बुराई को छोड़ो। राइट माइंडफुलनेस मतलब अपने थॉट और अपने बिहेवियर के बारे में अवेयर हो, कि आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, इसके बारे में अवेयर हो। राइट कंसंट्रेशन मतलब डीपली मेडिटेट करो ताकि आपको इंसाइट और पीस मिल सके। तो जो 8 फुल पाथ हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है राइट व्यू, मतलब आप ट्रुथ को समझो, ज़िंदगी और सफरिंग के ट्रुथ को समझो। सेकंड है राइट रिजॉल्व, पहले है राइट व्यू, सेकंड है राइट रिजॉल्व, मतलब काइंडनेस के साथ सोचो, काइंडनेस और सेल्फ कंट्रोल के साथ सोचो। रिजॉल्व के बाद है स्पीच, उसके बाद है राइट एक्शन, फिर है राइट लाइवलीहुड, फिर है राइट एफर्ट, फिर राइट माइंडफुलनेस और राइट कंसंट्रेशन। ये 8 फोल्ड पाथ है। तो ये जो है इन पाथ को हम मिडिल वे भी कहते हैं, क्योंकि ये एक्सट्रीम लग्जरी जो है उसको भी, जैसे एरिस्टोटल का मिडिल पाथ है ना कि आप एक्सट्रीम की तरफ मत जाओ, मिडिल की तरफ रोना ज़्यादा ना कम बीच वाला, वैसे एक्सट्रीम लग्जरी की तरफ भी नहीं है, एक्सट्रीम एस्केटिज़म मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं, जैसे गरीबी की तरफ भी मत जाओ, अमीरी की तरफ, ज़्यादा अमीरी की तरफ मत जाओ और ज़्यादा गरीबी की तरफ मत जाओ, मिडिल पाथ, राइट। वैसे एक बैलेंस्ड लाइफ जिसमें मोरालिटी हो, मेडिटेशन हो और विस्डम हो। अब कंक्लूड करेंगे, जो 4 नेबल ट्रूथ है वो समराइज़ करते हैं बुद्धा की इंटायर टीचिंग को, ये समझने में मदद करते हैं सफरिंग को, उसका कॉज फाइंड करने में, उसको ख़त्म करने में, और एक ऐसा पाथ देते हैं जो कि हमने 8 फोल्ड पाथ पढ़ा जो कि पीस और इनलाइटमेंट की तरफ जाता है। बुद्धा का मैसेज प्रैक्टिकल है और यूनिवर्सल है, ये फोकस करते हैं डायरेक्ट एक्सपीरियंस पे, ना कि फेथ और रिचुअल्स पे, डायरेक्ट एक्सपीरियंस पे फोकस करना। और हम इन ट्रुथ को जब समझेंगे और इनको प्रैक्टिस करेंगे तो हर एक इंडिविजुअल जो है निर्वाणा, जिसको हम बोलते हैं जो कि बुद्धिज़्म का हाईएस्ट गोल है, उसको रीच कर सकता है। निर्वाणा एक ऐसी स्टेट है जहाँ परफेक्ट पीस होगा, फ्रीडम होगी और लिबरेशन होगा हर किस्म की समरी की तरफ। ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, दैट्स इट।
तो हम थोड़ा सा अगर लर्न करने की, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम तो आपको लर्न करना पड़ेगा, तो हम थोड़ा लर्न करने की साथ में कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम 4 ट्रूथ जो हमने पढ़े, पहला ट्रूथ है सफ़रिंग, जिसको हम दुख बोलेंगे। सफ़रिंग मतलब ज़िंदगी पूरी दुख से भरी हुई है। हर एक जो स्टेज है लाइफ का, बर्थ का, फिर ग्रोथ का, पहले पैदा हुए, फिर वो बड़े हुए, फिर बूढ़े हुए, फिर डेथ हुई। हर एक ग्रोथ जो है पेन लाता है। सुख के जो हैं, जो प्लेजर के मोमेंट हैं, वो भी कुछ टाइम के लिए, बाद में दुख आता है। और ये दुख कहाँ से आ सकता है? ये फिज़िकल पेन भी हो सकता है, बीमारी की वजह से, लॉस की वजह से भी आ सकता है, और ये चेंज की वजह से भी आ सकता है। फर्स्ट फिज़िकल और मेंटल पेन, सेकंड जो है चेंज की वजह से, जब कोई अच्छी चीज़ जो है पेनफुल में बदल जाए। थर्ड जो है अटैचमेंट की वजह से, या फिर और इग्नोरेंस की, अटैचमेंट और इग्नोरेंस की वजह से, जब हमारा जो रेस्टलेस माइंड है ये और की डिज़ायर करता रहे। और इसी तरह जो है जब तक हम इन साइकिल ऑफ बर्थ और रिबर्थ में जब तक हम ट्रैप रहेंगे तो हम सफरिंग को एस्केप नहीं कर सकते। इस ट्रुथ को समझने से ही हम इनलाइटमेंट की तरफ जाएंगे। सेकंड ट्रुथ जो है समुदय जिसको बोलते हैं। फर्स्ट को हमने बोला दुख, सेकंड को समुदय, कि इस दुख का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। जो ओरिजिन कहाँ से आया, सफरिंग लाई करती है क्रेविंग और डिज़ायर में। लोग जो हैं, हम लोग जो हैं वो प्लेजर्स की तरफ, पोजेशंस की तरफ, रिलेशनशिप की तरफ और ज़िंदगी की तरफ, लाइफ की तरफ जो है हम अटैचमेंट क्लिंग कर जाते हैं, जिसकी वजह से अटैचमेंट बन जाती है, जो कि पेन की तरफ लीड करती है। इसके मेन कॉजेज़ हमने 3 कॉजेज़ पढ़े। फर्स्ट है कि फ़िज़िकल प्लेजर और मटेरियल थिंग्स के लिए, फ़िज़िकल प्लेजर और मटेरियल थिंग्स के लिए क्रेव करना। सेकंड है कि पावर के लिए, सक्सेस के लिए और कॉन्टीन्यूड एग्जिस्टेंस मतलब लंबी ज़िंदगी के लिए डिज़ायर करना। थर्ड है कि एस्केप करना या फिर डिस्ट्रॉय करना, जो हम चीज़ पसंद नहीं करते, जो चीज़ हम पसंद करते उसको ख़त्म कर दो, ऐसा डिज़ायर करना। और ये जो इनके पीछे जो रीज़न है वो है इग्नोरेंस, क्योंकि इग्नोरेंस से क्या होता है, हम ट्रू नेचर नहीं देख सकते रियलिटी का। और ये इग्नोरेंस जो है ह्यूमन को साइकिल ऑफ कर्मा और रिबर्थ में जो है बाइंड कर देता है, जो कि उनको सफरिंग में ट्रैप करके रखती है। थर्ड नोबल ट्रूथ है निरोध, जिसका मतलब है सफरिंग की सीजेशन ऑफ सफरिंग। और बुद्ध बताते हैं कि जो सफरिंग है वो ख़त्म हो सकती है अगर उसको कॉजेज़ को ही हम ख़त्म कर दें। इस जो सीजेशन ऑफ सफरिंग है इसको वो निर्वाणा बोलते हैं, मतलब एक ऐसी स्टेट जहाँ वो परफेक्ट पीस हो, विजडम और फ्रीडम हो इन सब अटैचमेंट से। और ये जो निर्वाणा की स्टेट है, यहाँ आपको इनर काम और ब्लिस वाली स्टेट है। यहाँ सारी डिज़ायर्स, पैशंस और इग्नोरेंस जो है वो कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश ख़त्म हो जाते हैं। ये जो है प्लेजर और पेन, लाइफ, डेथ, इन सब के जो है इनको ट्रांसेंड कर जाती है। ये मतलब नहीं है कि ज़िंदगी ख़त्म होगी, बल्कि ईगो और अटैचमेंट ख़त्म हो गई है, स्पिरिचुअल लिबरेशन मिल गई है, और आप ये साइकिल ऑफ रिबर्थ से फ्री हो गए हो। फोर्थ जो है मगा, नोबल ट्रूथ जो है मगा मतलब पाथ जो है, जिसमें 8 फोल्ड पाथ आपने पढ़े। राइट व्यू, राइट रिजॉल्व, सबसे पहले व्यू देखना, रिजॉल्व उसके बाद व्यू देखना, स्पीच बोलना, एक्शन। पहले व्यू, फिर रिजॉल्व, फिर स्पीच, फिर एक्शन, फिर लाइवलीहुड, एफर्ट, माइंडफुलनेस और कंसंट्रेशन। माइंडफुलनेस और कंसंट्रेशन तो आपको याद रहेगा, माइंड के रिलेटेड हैं दोनों। कंसंट्रेशन में भी मेडिटेशन आता है, माइंडफुलनेस में भी मेडिटेशन आता है। फर्स्ट तो है राइट व्यू, वो देखने के साथ आप क्या बोलते हो, बोलना, तो राइट स्पीच, ये दोनों भी आपको राइट रहेंगे। स्पीच के साथ एक्शन भी याद रखना। और राइट रिजॉल्व इन दोनों के बीच आता है। व्यू और स्पीच के बीच में क्या आता है, रिजॉल्व। और उसके बाद लाइवलीहुड, कैसे लाइवलीहुड आप कैसे लोगे, एफर्ट से और एक्शन से, राइट। तो आप ऐसे सोचो कि हम मेहनत करते हैं, एफर्ट्स डालते हैं, एक्ट करते हैं, एक्शन, तो ये तीनों साथ आ गए और लास्ट वाले 2 साथ आ गए। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।